थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है ये प्रश्न, बहुत अच्छा है कि यीशु मसीह तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब यीशु मसीह को ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मज़ारों पे, कब्रों पे, या मौलवी के पास या पंडितों के पास, ओझाओं के पास, बाइबल में आया है बहुत से लोग ओझाओं के पास, पूछ-पाछ करने वालों के पास जाते थे अपनी समस्याओं को लेकर के, और कहीं हद तक उनको रिलीफ मिलता है ना। इसमें दो बातें मैं ये कहूँगा कि यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। एक बार यीशु मसीह का मुझे एक पद और याद आ रहा है जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जब एक दुष्ट आत्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है तो अपने से वो सूखे स्थानों पे जगह ढूंढती है और नहीं पाती, और वो ये कहती है कि मैं अपने पुराने घर में वापस लौट जाऊंगी। और जब उस घर को आके देखती है तो उसको झाड़ा बुहारा साफ़ सुथरा पाती है, तो जाती है अपने से बुरी 7 आत्माओं को लेकर आती है और उसमें बैठ जाती है, और उस मनुष्य की जो दशा है वो पहले से और भी बदतर हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये ओझा है या ये लोग जो काम कर रहे हैं, देखिए हम किसी पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर यही काम ये चर्च में कोई करने लगे, जैसा भी आपने कहा भी कि चर्च में करेगा कोई तो हम मान्यता दे देंगे, और यही काम अगर कोई मस्जिद में करेगा या मंदिर में गुरुद्वारे में करेगा तो हम मान्यता नहीं देंगे। तो ये हमारा धार्मिक माइंडसेट हो सकता है, क्योंकि अगर जो काम हमारे मंदिर में हो रहा है वो सही है, जो दूसरे के मंदिर में हो रहा है वो शैतान कर रहा है। तो कुछ लगभग ये लोग यही ऐसे ही कह रहे थे यीशु मसीह को। देखिए यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत यहाँ पर हिडन मैसेज दिया है। देखो वो ये कह रहे थे कि हमारी बात तो मानता नहीं है, ये हमारे में का तो है नहीं, ये हमको तो जो है उल्टी सीधी बातें बोलता है कि तुम चूना पुती हुई कब्रें हो, ये हमारे साथ क्यों नहीं आता है ना। ये अपना ही अलग बात करता है यीशु मसीह। तो जब यीशु मसीह के साथ आश्चर्यकर्म होने लगे, जब यीशु मसीह आश्चर्य करने लगे, तो कहने लगे दुष्ट आत्मा है इसके अंदर। जैसे हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, हम लोग भी फरीसी से कम थोड़ी हैं। हम लोग का भी माइंडसेट लगभग उन्हीं की जैसा चलता है कि अगर दूसरी जगह कुछ होता है तो कहते हैं वो तो शैतान कर रहा होगा वहाँ पे, ये शैतान है। जैसे भी मैं कल भी सुन रहा था, परसों भी, तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं ना कि भाई वहाँ मांगने गए, तो कुछ लोग कहते हैं भाई हम उस मंदिर गए या हम उस श्राइन में गए, हम उस जगह पे गए, हमारे पास कोई औलाद नहीं थी। बड़े बड़े लोग मिरेकल का दावा करते हैं, लोगों कहते हैं हमारे पास औलाद नहीं थी, हमको औलाद मिल गई, हम चल नहीं पाते थे, हमको चंगाई मिल गई, हम बीमार पड़े थे, हमको ये हो गया। बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं, होता है दुनिया में, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, पजल होते हैं कि ये फिर वहाँ क्यों हो रहा है। वहाँ ना होता तो ज़्यादा बेहतर था कि हम फिर एक ही रास्ते को पकड़ते, है ना। अगर ये सब बड़े आश्चर्यकर्म दूसरी जगहों पर भी हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ नहीं हो रहे हैं, और फिर हम ये कहें कि वहाँ हो रहे हैं तो शैतान कर रहा है। तो फिर यीशु मसीह का ये बात बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग बहुत थिंकर हैं, बहुत गहराई से चीज़ों को सोचते हैं। अच्छा है ये परमेश्वर जो है हमको अलाउ करता है। देखो कितना अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है कि आप मुक्त हो रहे हो प्रियो, है ना। आप धार्मिक दृष्टिकोण से आप जो एक वो है ना, एक धर्म का जो एक खूंटा है जहाँ पर क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं होता है। आपको पता है कहीं कहीं पर लोग बोल देते हैं प्रश्न नहीं करना है, अगर इसके आगे प्रश्न करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर वो जवाब नहीं होता है। और हम लोग ये भी पढ़ते हैं सच को आँच क्या है ना। तो बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट की हैं, बहुत सी बातें हैं जो गुप्त हैं। व्यवस्था विवरण में लिखा है 29 में लिखा हुआ है कि बहुत सी बातें गुप्त हैं जो प्रकट नहीं है। हो सकता है मैं आज ना समझ में आए, उनका टाइम आज हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन एक समय पर आएंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है प्रियो कि परमेश्वर किसी धर्म विशेष से या किसी पर्टिकुलर मंदिर या मस्जिद या चर्च या गुरुद्वारे से जुड़ा परमेश्वर नहीं है। वो यूनिवर्सल गॉड है, ठीक है। वो यूनिवर्सल गॉड है, परमेश्वर है, वो सबका, वो कहता है भले और बुरे दोनों पर दया करता है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि वहाँ पर उनको रिलीफ मिल रहा है लेकिन वो यीशु मसीह का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना, वो अपना कुछ तंत्र मंत्र विद्या से या कुछ अपनी दुआ से या कुछ इसी तरह से किसी को रिलीफ दे रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो रहा है, कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि रिलीफ तो मिलता है लेकिन छुटकारा नहीं मिलता। हाँ हो सकता है थोड़ी समय के लिए उनको ये, जैसे कहते हैं ना, शैतान अपना ऑफिस चेंज कर ले। देखो शैतान चालाक है प्रियो। मैं ये धार्मिक दृष्टिकोण से प्रियो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ जो यीशु मसीह कहते हैं कि एक दूसरा आत्मा निकल करके साथ अपने साथ बुरी आत्माओं को लेकर आती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य बीमार तो है ना। बहुत से लोग बहुत दुआ करते हैं, यीशु मसीह मुझे चंगाई दे दीजिए, यीशु मसीह मुझे चंगाई दे दीजिए। नहीं मिलती चंगाई, अंततः उनको भागना पड़ता है अस्पताल में। जब 4 दिन दवाइयाँ लेते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, है ना। तो क्या हम कहें शैतान ने अस्पताल बनाए हैं या शैतान ने डॉक्टर को बनाया है ना। ये डॉक्टर कैसे हमको इलाज कर दिया, है ना। तो बहुत सी बातें हैं प्रियो।
तो इसको इसको जब हम ऊपर जाकर देखते हैं या हम इसके सारी चीज़ों के बंधनों के ऊपर जाकर देखते हैं तो एक सुप्रीम गॉड है जो हर एक बंधन से ऊपर सोचता है ना, बहुत ऊंचाई से देखता है, बहुत ऊंचे पर जाकर की चीज़ों को करता है। तो अगर कोई लोग वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है, तो उसमें एक बात और है प्रियो, वहाँ जाएं या चर्च में आए या पादरी से दुआ करवाएं या ठीक हो जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो असली छुटकारा है, जो असली छुटकारा वो ये है कि पवित्र आत्मा का मनुष्य के जीवन में आ जाना। असली छुटकारा वो है, वरना फिर मनुष्य की स्थिति वही हो जाएगी कि एक दुष्ट आत्मा निकलेगी, फिर 7 दुष्ट आत्माएं लेकर आएगी और मनुष्य की स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी किसी की ऐसी दशा होती है और कहीं पर जाना पड़ता है या कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली हर एक मनुष्य को एक पवित्र आत्मा चाहिए, जीवन में परमेश्वर का राज्य चाहिए, है ना, जीवन में परमेश्वर का राज्य चाहिए, ताकि परमेश्वर राजा हो। परमेश्वर हमारे लिखा है ना, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। सो परमेश्वर इस मंदिर में विराजमान हो, और वो जब राज्य करेगा तो ये दुष्ट आत्माओं का राज्य हमारे जीवन में नहीं होगा। तो चाहे मज़ार हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कहीं पर भी हो, किसी जगह पर भी हो, अगर सचमुच में, अब ये मेरा आखिरी जो इम्पोर्टेंट बात है वही, अगर सचमुच में किसी को छुटकारा मिल रहा है तो परमात्मा के द्वारा ही मिल रहा है, अगर सचमुच में, है ना। देखो, भले ही यीशु मसीह का नाम ना हो, देखो हम लोग कहेंगे मूसा के समय में जब हम इब्रानियों पढ़ रहे थे ना, इब्रानियों में हम देख रहे थे कि वो यीशु मसीह के कारण, किसी ने ध्यान दिया इस बात पर? जब मूसा की बात आई थी तो लिखा है यीशु मसीह के कारण, किसी ने इस बात पे ध्यान दिया था 11 अध्याय में? मेरी बात आ रही है समझ में? भैया वर्ष एग्जैक्टली बता दीजिए, वर्ष एग्जैक्टली बता दीजिए थोड़ा सा। इब्रानियों 11 का 25 पढ़िए, 25-26 पढ़िए। इब्रानियों 11 का 25-26 देखिए, बहुत बहुत प्लीज ध्यान दीजिए। हैं इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। किसको? उसने मसीह के कारण आनंदित होने को। जी 24 से पढ़ दो भैया, ताकि सबको समझ में आ जाए किसकी बात हो रही है। 24 से पढ़ दो। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं 26 पद, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय का 26 पद। अगर कोई पूछे क्या मसीह मूसा के समय में था, कोई ये प्रश्न करता ना कि क्या मसीह था, अब देखो मसीह इसलिए तो कहते हैं ही इज एटर्नल गॉड। जब मूसा था तो मसीह था, और इब्रानियों ने लिख दिया कि वो मसीह के कारण। 26 पद में अगर आप देखें तो लिखा है मसीह के कारण। तो मूसा को मसीह दिख रहा था, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं कह पा रहा था। मूसा को मसीह दिख रहा था, भविष्यद्वक्ताओं को मसीह दिख रहा था, अब्राहम को मसीह दिख रहा था, लेकिन मसीह उनको दिख रहा था उस सच्चे स्वरूप में, जिस सच्चे स्वरूप में परमेश्वर हम पर मसीह को प्रकट करता है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मसीह हर जगह विद्यमान है, मसीह हर जगह विद्यमान है जहां छुटकारा है, जहां सच्चाई की बात कर रहा हूं, जहां सत्य है, जहां प्रेम है, जहां दया है, जहां नम्रता है, जहां पर क्षमा है, वहां मसीह है। जहां पर छुटकारा है वहां पर मसीह है। मसीह किसी विशेष धर्म या किसी विशेष दिन समय में नहीं बंधा है। अब देखो यहाँ पर आपने पढ़ लिया 26 पद में, लेखक ऐसे ही धोखे में नहीं लग गया, मसीह के कारण धोखे में लग गया, या उसको धोखा हो गया, कलम उसने चल गई, अरे मसीह लिख दिया, मसीह तो था नहीं वहाँ पर, ये मसीह को कैसे देख पा रहा है। तो आज हम यीशु मसीह कहते हैं, आज हमारे पास एक इमेज आ गई है यीशु मसीह की, लेकिन लोग मसीह को तब से देख रहे थे, है ना, जब से सभ्यता शुरू हुई। देख पा रहे थे, वो समझ पा रहे थे, ग्रहण कर पा रहे थे शुरू से ही। और इवन बाइबल तो कहती है कि वो सनातन है, यीशु मसीह सनातन है, वो था, वो है और रहेगा, है ना। तो जहां पर, अब सुनिए, खूब ध्यान से सुन लीजिए, तो कहीं अगर ऐसे आश्चर्य कर्म हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, है ना। जो प्रभु के लोग हैं उनको कोई मतलब नहीं है
इवन कोई अगर ज़िंदा भी हो जाए, कोई चलने फिरने लग जाए, कोई कह दे अरे भैया मैं उनके नाम से मेरे साथ ये हो गया, मेरे घर में खाने को नहीं था और अचानक मेरे घर में 2-2 बोरियां जो है वो आटा निकल आया, तेल निकल आया, लोग खुश हो जाएंगे। लोग हो सकता है बहुत से चमत्कार से प्रभावित हो जाएं और चमत्कार को नमस्कार करके लोग सर टेकने लगे, लेकिन जिस दिन चमत्कार बंद हुआ उस दिन सर टेकना भी बंद हो गया। तो ऐसे विश्वास का कितना दिन चलना? जो विश्वास चमत्कार पर आधारित वो कितने दिन चलेगा? चमत्कार बंद तो उनका विश्वास भी बंद, खत्म। लेकिन जो विश्वास हमको परमेश्वर हमारे भीतर पैदा करता है, हमारे हमको आत्मिक जीवन दे करके, वो हिलता नहीं है, वो खत्म नहीं होता, चाहे भले ही आसपास कितने लोगों के साथ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म क्यों ना हो जाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है प्रियो कि अगर कहीं कुछ हो रहा है और सच्चाई में हो रहा है, सत्य में अगर वो चीज़ें हो रही हैं, तो परमेश्वर की ओर से ही हो रही हैं, वो परमेश्वर की ओर से। और अगर वो कहीं उसमें कहीं असत्यता है या गड़बड़ियाँ हैं या चालाकी है, चतुराई है, तो शैतान की ओर से है। शैतान को महिमा मिल रही है ना? शैतान अपनी महिमा के लिए उन चीज़ों को कर रहा है। तो शैतान क्या करता है, जैसे अब इसको ऐसे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हम लोग ये क्यों कह रहे हैं, तो फिर मैं इस पे कहने में थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि अगर शैतान शैतान को निकालेगा तो वो विरोधी कैसे हो सकता है, उसका राज्य क्यों कर बना रह सकता है। तो यहाँ पर अगर फिर इसलिए मैं कहता हूँ यीशु मसीह की बात को लेते हुए कि अगर कहीं छुटकारा मिल रहा है दुष्ट आत्माओं से, तो वहाँ यीशु मसीह का अनुग्रह से छुटकारा मिल रहा है। और कोई ज़रूरी नहीं कि सबको मिल जाए, वहाँ पर जितने लोग आते हैं, हो सकता है किसी एक के जीवन में हो और उसके जीवन में उद्धार आ जाए, यीशु परमेश्वर का राज्य आ जाए, है ना? तो परमेश्वर तो अपना कार्य कहीं से भी कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी, क्योंकि फिर ऐसे तो पार्शलिटी हो जाएगी। अगर परमेश्वर किसी धर्म विशेष या किसी मंदिर या मस्जिद विशेष से जुड़ जाए तो पार्शल गॉड हो गया। देन वेर इज़ हिज यूनिवर्सल, जो उसका यूनिवर्सल जो नेचर है, फिर वो कहाँ है ना? वो तो कहेंगे भाई वो तो हमारा प्रभु है, आपका तो नहीं है। तो कहेंगे ठीक है, तुम अपना प्रभु अपने पास रखो, हमारा प्रभु हमारे पास है। तो मैं यही कहूँगा प्रियो कि जहाँ पर सत्य है, अगर सत्य है, इसको मैं उल्टा नहीं बोलूँगा, मैं सीधा बोलूँगा, जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ सत्य है। जहाँ पर परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वहाँ पर दया है, नम्रता है, क्षमा है। और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर वो नहीं है, वहाँ पर फिर छलावा हो सकता है। हो सकता है किसी को थोड़े समय के लिए, जैसे एक दूसरा आत्मा निकल गई, फिर साथ आई और पहले से बुरी दशा हो गई। लेकिन यीशु मसीह में पूर्ण छुटकारा है, यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह में मुक्ति है, और ये मनुष्य को मिलती है, जीते जी मिल जाती है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आती है। बाकी किसी को और कुछ इसमें कोई प्रश्न इसके बीच में लग रहा है या बोलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू।